Very good morning, dear students. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS classroom. प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपका ये नया साल आपको यूपीएससी के शिखर तक पहुंचाए और लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आपको कमरे की चाबी मिल जाए। मैं तो ये देखना चाहता हूँ, टीचर तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स का ये देखता है कि जब डिप्टी कमिश्नर आप लगेंगे उस दिन मुझे कितनी खुशी होगी। जिस दिन आप लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे कितनी खुशी होगी। तो मैं आपको ये ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आपका ये जो चेरिस्ड गोल है वो पूरा हो। दूसरा, कम्युनिटी पे मैं रोजाना 1-2 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, प्रिलिमिनरी और मेन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और 5 महीने की मैंने स्ट्रेटजी आपको दी है। अभी भी जिसने शुरू नहीं किया है, बिल्कुल न्यू कमर है, अप्लाई करना है आगे, वो शुरू कर दे, मेरे साथ जुड़े, वो सारी वीडियो अच्छी तरह से देखें। पिछली वीडियो देखना इसलिए जरूरी है कि वो वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जब मैं न्यूज़पेपर में निकालता हूँ ना, मुझे पता है ये क्वेश्चन कोई ले ही नहीं सकता। आप खुद भी देखना। अब आज न्यूज़पेपर में जब मैं क्वेश्चन निकाल रहा था, मुझे 4 घंटे लग गए एनालिसिस करने में। आपको आज 2 घंटे 1.5 घंटा लग सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी लगता है। तो आप मेरे साथ चलिए, न्यूज़पेपर को जितना समय देना उतना दीजिए। 1 घंटे से ज़्यादा लग सकता है आपको। बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 25 के करीब क्वेश्चन निकल गए। मैं सुबह से लगे हुआ हूँ आज। तो देखिए आप आज की न्यूज़ और वो देखिए कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। मैं रोजाना आपको एक लोकेशन या 2 लोकेशन जरूर देता हूँ वर्ल्ड से, क्योंकि आपके 2-3 क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें एक ही है, आप देखिए, सिंपल सा है ये ज़्यादा। अब क्या है कि रफा बॉर्डर से जो है, इजिप्ट से रफा बॉर्डर से ज़्यादा आ रहा था उनके पास ह्यूमैनिटेरियन जो रिलीफ है, तो इजराइल रफा बॉर्डर से अलाउ कर रहा था। अब एक बॉर्डर और खुलने जा रहा है साइप्रस से, उसको कहते हैं लरनाका पोर्ट। लरनाका पोर्ट इज लोकेटेड इन साइप्रस। यहाँ से जाएगा ह्यूमैनिटेरियन जो भी है, वहाँ से अलाउ कर दिया इजराइल ने गाजा में। तो आपने ये मैप में देखना है साइप्रस कहाँ है, इंपॉर्टेंट ये है। अब ये पिछले 1 साल की इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। तो क्या हाइलाइट्स है, हमारी मोदी जी ने जब मन की बात की ना, उसमें कई चीजें बताई हैं। जो मोदी जी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारा बात करे, इसलिए हमारे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो एग्जाम में आए चाहे ना आए, चाहे क्वेश्चन बैंक में जाए चाहे ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने शुरू में लिखा है वुमेन रिजर्वेशन बिल, प्रधानमंत्री जी ने। देन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ऑस्कार अवार्ड्स, अचीवमेंट्स इन एशियाड, ये हमारे सबसे ज्यादा मेडल आए हैं। और नारी शक्ति वंदन एक्ट, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस है। अब आगे देखिए, मैंने इसमें जो है क्वेश्चंस निकाले इससे। तो ये भी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है कि कार्थिक और आदिवासी कुदुक स्कूल, जहाँ पे केवल ट्राइबल चिल्ड्रन नहीं पढ़ रहे हैं और अपनी मदर टंग में पढ़ रहे हैं, कुदुक लैंग्वेज में। कितना इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है ये। अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा जो है अब 40वीं पोजीशन होगी, पोजीशन इंप्रूव होती जा रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये पेटेंट्स वगैरह आते हैं, 4-5 इसमें है, वो आपने इसमें न्यूज में आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। जो ये प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही है, ये अच्छी तरह से पढ़ना आपने। अब ये भी प्रधानमंत्री जी ने बोला द एलिफेंट विस्परर्स, ये तमिल डॉक्यूमेंट्री है। ये इट वॉज फिल्म इन साइड तपाकाडू एलिफेंट कैंप इन तमिलनाडु, वहाँ पे इसकी पिक्चराइजेशन हुई है। और इट वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी अवार्ड एट ऑस्कार्स 2023 का इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में अवार्ड मिला है। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ आवर फ्रेंड एलिफेंट हु वाज अंडर द केयर ऑफ ए कपल फ्रॉम कुटुनियाकम ट्राइब। ये कई बार पूछ लेते हैं इस फिल्म के अंदर क्या है। अब ये नाटू नाटू सॉन्ग बड़ा पॉपुलर है, आपको तो सभी को पता है इसका। ये राजमौली की फिल्म से है, RRR से। कई बार ये पूछ लेते हैं ये RRR जो फिल्म है ये कौन सी इसमें है लैंग्वेज में। और इस सॉन्ग को जो है ऑस्कार 2023 जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। सो इट इज ए वेरी गुड अचीवमेंट। तो इस तरह से आपने निकालनी है। ये क्वेश्चंस आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं मिलेंगे किसी भी मैगजीन में जैसे मैं निकाल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन और निकाल दिया मैंने। सॉन्ग बांग्लर माटी बांग्लर जाल was declared as state song of West Bengal. Who has written it? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको पता होना चाहिए। अभी स्टेट सॉन्ग जो है उनके जो है वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ये स्टेट सॉन्ग। कितना इंपॉर्टेंट है। अभी वेस्ट बंगाल डिक्लेयर्ड
पोलिया बैसाख एज स्टेटहुड डे. पोलिया बैसाख इज द फर्स्ट डे ऑफ बंगाली न्यू ईयर. सो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सो इम्पोर्टेंट. अब ये थीम है, आज इसी में लिखा हुआ है. थीम हमारा जो है रिपब्लिक डे का क्या रहेगा, क्या है आगे? इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत. अब चीफ गेस्ट आपको मैंने बताया है कि मैक्रोन है, प्रेसिडेंट है फ्रांस के. अब ये भी मैंने ले लिया, कोई नहीं लेगा ऐसी न्यूज. लेमन ग्रास, मिंट, ये क्या है कि एरोमेटिक प्लांट्स हैं. वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो रही है. जहाँ पे मेज क्रॉप है ना, वहाँ पे हो रही है. और इसका खास फायदा ये है, एक तो ये हाई वैल्यू क्रॉप है, फार्मर्स को ज्यादा पैसे दे रहे हैं. दूसरा रेनफेड में हो जाती है, कम पानी में और कम इनपुट में ये क्रॉप्स हो जाती है एरोमेटिक प्लांट्स. कितना अच्छा ये अरोमा मिशन चल रहा है 6,000 का, तो उसमें ये उगाई जा रही है. कि ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो लिखा है ना, कोरापुट, ये नवरंगपुर के आसपास, वहाँ पे ट्राइबल्स उगा रहे हैं इसको. उसी में पे है, लखनऊ में है, इंस्टीट्यूट है CSIR के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स. अब क्वेश्चन देखिए इसका. ये मेंथोल मिंट, लेमन ग्रास, रोजमेरी, टोचली, डमास्क रोजीज, चमोमाइले, जिरेनियम, सिट्रोनेला. सिट्रोनेला तो होता है जो ये मच्छर के लिए यूज करते हैं ना हम, वो डमास, ये मच्छर भगाने के लिए रिपेलेंट का काम करता है सिट्रोनेला ऑयल. ये सारे एरोमेटिक प्लांट है, ये भी आपको पता होना चाहिए. पता नहीं कब पूछ ले, जैसे इस बार मशरूम का क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे एरोमेटिक प्लांट का पूछ सकते हैं. सो दे कैन बी ग्रोन इन रेनफेड एग्रीकल्चर. आपने सारे प्लांट याद रखना ही है. इनका सबका जो ना ऑयल निकलता है डिस्टिलेशन से, और ये हमारा जो परफ्यूम वगैरह में ना उसमें मिलाते हैं. दे आर ग्रोन इन रेनफेड एग्रीकल्चर. ड्राई लैंड रेनफेड मतलब वहाँ वेरिएशन की, जहाँ कम सोर्सेज है वहाँ पे ये उगाए जा रहे हैं. कितने अच्छे, गुड एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. एक होता है क्रॉप डाइवर्शन, एक होता है फार्म डाइवर्शन. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में तो ये है, ये क्रॉप आ जाएंगी मेज की जगह. फार्मिंग सिस्टम के डाइवर्सिफिकेशन में पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक वो आ जाएगा. ठीक है. ये रेपलेंट का काम भी करता है एलिफेंट को. वाइल्ड एलिफेंट जो आते हैं वो इनकी क्रॉप्स को खत्म कर देते थे, वो भी एक बेनिफिट है. अब ये एक्सप्लेन्ड पेज में कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो 2024-23 का और आगे 24 का क्या होना है हमारा, स्पेस अचीवमेंट्स, ये साइंस अचीवमेंट्स रादर. ये आपका क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा. ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है इस पे. ये सारी जितनी स्पेस अचीवमेंट है, मैंने क्वेश्चन भी नहीं ली. जैसे नेशनल क्वांटम मिशन मैंने पहली बार सुना था. लीगल लेबोरेटरी तो हिंगोली में है, ये तो मैंने दिया है पहले भी. आर्कटिक हमारा मिशन है, विंटर फर्स्ट विंटर आर्टिक एक्सपीडिशन है. उसके बाद हमारा जो है अंटार्कटिक पर सेकंड जो है मैत्री सेकंड एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं हम. मून की एक्सपोसेट जनवरी में लॉन्च, आज 1 जनवरी को लॉन्च होनी है. ये सारी जो है अचीवमेंट्स आपने अपने नोट्स में लिखनी है, सिर्फ पढ़नी नहीं है. ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं, ऐसे आर्टिकल्स. कितने अच्छे आर्टिकल, क्या आपको मिल सकता है ये? आप मुझे बताइए, क्या किसी मैगजीन में, किताबों में मिल सकता है ऐसा आर्टिकल? कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है. मैंने इस आर्टिकल 2 बार पढ़ा है, इसमें से फिर क्वेश्चन निकाले एनालिसिस करके. अब ये नेशनल क्वांटम मिशन तो मैंने पहली बार है. इसमें क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए. इट एम्ड एट बिल्डिंग 1000 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर्स ओवर द नेक्स्ट 8 years. ये आपका आ सकता है मेन में भी क्वेश्चन. इसमें मेन के भी क्वेश्चन है, साइंस के अचीवमेंट्स. देन लिगो इंडिया प्रोजेक्ट टू बिल्ड ए ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एट इंगोली, ये मैंने आपको पहले ही बताया है. देन मैत्री 2, ये नई चीज है, ये भी मैंने आज पहली बार पढ़ी. न्यू रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश करेगा अंटार्कटिका पे इंडिया. सो इम्पोर्टेंट. अभी निशार मिशन विल बी लॉन्च बाय नासा एंड इसरो. सो इम्पोर्टेंट. देखिए अब ये मैं ऐसे जो है कितने रेयर आर्टिकल्स आते हैं. हम कह देते हैं ना इंडियन एक्सप्रेस के लिए समय नहीं है, तो एक बार मैं इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को साथ लिया है कि आपको इस पर टाइम नहीं वो करना पड़े. जैसे 2-3 आर्टिकल आ गए, सिर्फ वही पढ़ लो आप जो मैं देता हूँ, कितना समय बच गया आपका. अब ये आर्टिकल आप नहीं पढ़ते तो आप कुछ ना कुछ लूज करोगे प्रिलिमिनरी मेन में. इसमें 2 पॉइंट दिखाए हैं. भी हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड में 2 पॉइंट पे इफेक्ट आ रहा है. एक तो आपको सबको पता है रेड सी में, ठीक है ना, जहाँ पे हौथीज रेबल जो अटैक कर रहे हैं कार्गो शिप्स पे, और उस पे आपको पता है कि रेड सी जो है मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी आगे जो है वो अटलांटिक सी को जोड़ता है, ये स्वेज कनाल से. स्वेज कनाल में ये प्रॉब्लम आ गया. पनामा कनाल में क्या प्रॉब्लम है? दोनों तरफ प्रॉब्लम आ रही है. 2 बड़े ट्रेड के पॉइंट हैं. पनामा कनाल आप ये देखो, मैप में देखो, ध्यान से देखो, ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है. और ये पनामा कनाल का क्या रीजन है, ये आप रीजन इसमें से पढ़िए. एक बार इस आर्टिकल को पढ़िए, फिर मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. वाई द ट्रेड वाया पनामा कनाल इज स्लोइंग. ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई निकालेगा ही नहीं इस क्वेश्चन को, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को. अब ये देखिए,
पनामा कनाल में क्यों ट्रेड स्लो हुआ है? वहां पे शॉर्टेज होगी वाटर की, पानी कम है, जो रिक्वायर्ड वाटर है, ड्राउट की वजह से पानी कम हो गया, उससे जहाज नहीं जा सकते। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर निकाल के लाता है यूपीएससी का, और मैं भी ऐसे देता क्वेश्चन एड आई विन द एग्जामिनर। अब यूएस ग्रेवली एंड यूएस लेबून, ये मैंने पहले भी आपको लेबून किया है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं रेड सी में कार्गो शिप्स को, जिस भी कंट्री का है ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैंने आपको बताया ना इंटरनेशनल कम्युनिटी, इस पे मैंने पूरा एक आपको मॉडल आंसर भी दिया है पिछली वीडियो में। अब ये प्रेसिडेंट है बुरुंदी के, उन्होंने लोगों को कहा भी जो है यू कैन स्टोन पब्लिक इन गे पीपल इन पब्लिक। मतलब कितनी स्टेटमेंट डेमो, जो वर्ल्ड की ये बहुत बड़ी जो ना इवेंट है मेरे हिसाब से। एक प्रेसिडेंट कंट्री का ये कह रहा है भी आप गे जो पीपल हैं उनको पत्थर मारो। कई बार पूछ लेते हैं कि आप कितने अलर्ट है ऐसे सवाल भी। अब ये भी इंडियन एक्सप्रेस से मैंने फ्रंट पेज में या फर्स्ट पेज पे आया, फर्स्ट और सेकंड पेज पे, देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है। इसरो के अब ये आज जो लॉन्च है एक्सपोसेट, उसके बारे में डिटेल में बताया गया। एक्सरे ओलिमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसेट, ये ऑब्जर्वेटरी, थर्ड ऑब्जर्वेटरी है हमारी ये। अभी आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन निकाल दिया मैंने एनालिसिस करके पूरा, आपने पढ़ने हैं ये, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। अब PSLV C-58 रॉकेट लॉन्च करेगा इसको, एक्सपोसेट को। रॉकेट का नाम पूछ लेते हैं, और कहाँ से लॉन्च होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। देन इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड सच मिशन आफ्टर नासाज IXP इन 2021। नासा ने ही किया है सेकंड हमारा देश वर्ल्ड में। देन पोलिक्स एंड एक्सपेक्ट, ये टू पेलोड्स मैंने पहले भी आपको दो तीन बार बताया, पेलोड जरूर पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे ये, पोलिक्स क्या करेगा, एक्सपेक्ट क्या करेगा, मैंने दो तीन पहले भी आपको कई वीडियो में बता चुका। देन एक्सपोसेट विल ऑपरेट विद इन मीडियम एक्सरे बैंड वाइल IXP ऑफ नासा 2021 में छोटा था, वो सॉफ्ट एक्सरे बैंड में ऑपरेट करेगा। ऐसे क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, कोई निकाल सकता है? कितने अंदर से निकाल कर ले आया हूं मैं। अब ये देखिए, एक्सपोसेट विल बिकम इंडिया थर्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। पहली कौन सी थी हमारी? एस्ट्रोसेट, जो 2015 में लॉन्च की, वो हमारी ऑब्जर्वेटरी थी। देन आदित्य L1, अब थर्ड ये एक्सपोसेट। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अब ये गुजरात में जो है कैप्टिव सेंटर है, कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं वोल्स की। और वो इसलिए है कि ये जो है वोल जो है ये बायो कंट्रोल एजेंट है इसके लिए, जो हमारे वर्मिन है ना, नील गाय है या वाइल्ड बोर्स हैं, जंगली सुअर, उनको कंट्रोल करते हैं ये। तो कई बार पूछ लेते हैं ये कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है गुजरात में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के लाया हूँ मैं, रेयर इंफॉर्मेशन है ये यूपीएससी की। अब ये देखिए, wolves act as biocontrol agent that keep population of herbivores, नीलगाय and wild boars under control, ठीक है। देन सक्करबोग जूलॉजिकल पार्क गुजरात, ये गुजरात में जूलॉजिकल पार्क, यहाँ कैप्टिव ब्रीडिंग इसकी कर रहे हैं, और फिर ये रिलीज करते हैं वाइल्ड में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, सो बी इज करेक्ट। अब ये एडिटोरियल में है आज इंडियन एक्सप्रेस के, कभी कभी एडिटोरियल बहुत अच्छा आता है इसका। इसमें से मैं क्वेश्चन ही सीधा बताता हूँ आपको। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जो है रिलीज की है, रिपोर्ट का आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट 2023 की। अब इसी में है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल, इसका क्या काम है? ये रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करती है। मान लिया धूप नहीं निकली एक हफ्ता, या विंड नहीं चली, उस समय जो रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से आई, वो स्टोरेज का है ये कब हुआ था? ये सेटअप हुई थी COP26 ग्लासगो, यूके में, जब ये 26 COP हुई थी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज आपको मैंने निकाल दिया, क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको पूरे साल प्रीलिमी तक। अब इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है? सकोल जो है क्रूड ऑयल है, दो तरह के क्रूड ऑयल है, सोकोल है और एक हमारा यूरल है, दो जगह से आता है। सोकोल जो है वो, उस पर सैंक्शन लगी हुई है यूएस और वेस्टर्न की, यूक्रेन और रशिया वार की वजह से। तो इंडिया ने भी सकोल रहने से मना कर दिया रशिया से, और यूरल जो है, जो क्रूड ऑयल है यूरल वाला, वो लेगा इंडिया। ऐसे क्वेश्चंस निकाल के लाती है यूपीएससी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया इंडिया इज इंटरेस्टेड इन यूरल क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। पहले तो आया हमारे पास सकोल, लेकिन अब जो है ये यूरल आएगा हमारा रशिया से, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, इंपोर्ट ऑफ रशिया क्रूड ऑयल इज अनलोडिंग एट वाडिनार एंड पारादीप पोर्ट्स, दो पोर्ट पे आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं। ये भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस कॉमन सेंस के। और ये रशिया की कंपनी है क्रूड ऑयल की, रोजनेफ्ट, इसका वाडिनार रिफाइनरी में 49% के करीब स्टेक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अब ये तो सबके पास न्यूज मिलेगी, लेकिन मेरी आपसे एक जो है सबमिशन है, इसको यहीं से आप नोट्स बनाइए। इसमें जो अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं, 4-5, वहां से आप नोट्स में लीजिए और कहीं से ना लीजिए, पूरे मार्क्स आएंगे आपके। अब ये 16वां फाइनेंस कमीशन है, इसमें कन्फ्यूज नहीं करना 15-16 में आपने। अब नेक्स्ट 16 है, 15 जा चुका है इनके सिंह का। अब इसमें से मैंने ना सीधा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, टर्म ऑफ रेफरेंस आपने नोट करने हैं, क्वेश्चन मैंने निकाल दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड अरविंद पनिगरे एज चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, जो ये फर्स्ट वो बने थे ना नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, वही है ये अरविंद पानिगरे। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मैंने साथ लिख दिया है, क्रिटिकली पढ़ो इसको लाइन को, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 16वां फाइनेंस कमीशन कल कब से चालू होगा, ये 2025 में रिपोर्ट आ जाएगी, 1 अप्रैल 2026 से इसको ये लागू हो जाएगा। जो सेंट्रल की जो ना टैक्सेज की डिवोल्यूशन है, या डिसास्टर के लिए देने हैं, या पंचायती राज के लिए देने हैं, वो इसमें पढ़ना है आपने। देन यूनियन कैबिनेट चेयर्स बाय पीएम हैड अप्रूव टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करती है, प्रेसिडेंट नहीं करता इसको, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। देन फाइनेंस कमीशन इज कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 280, याद रखना है, इसमें आर्टिकल 275 भी दिया है कि डिवोल्यूशन कैसे होगी, वो 275 है, लेकिन आर्टिकल 280 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, सो इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये मैंने इस पे क्वेश्चन बना दिया आपका मेन का, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपका आएगा, हर बार आता है जब भी ये बनता है ना नया फाइनेंस कमीशन, हर बार क्वेश्चन आता है प्रीलिमिनरी और मेन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एग्जाम द स्पेस अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन 2023 एंड 2024, और ये 2040 तक जो है गवर्नमेंट के इन पे आपको मिलेगा वेबसाइट पे, तो आपका ऐसे भी आ सकता है, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको इस तरह से। अभी आज डाटा पॉइंट में एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर आएगा मेन में, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है, आई एंजॉय इट। राइज ऑफ एआई चैटबॉट्स इन इंडियाज बैंक, चैटबॉट्स पे एक क्वेश्चन पक्का है, अभी तक आया नहीं है, फर्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि रोजाना चैटबॉट्स पे ही हो रही है डिस्कशन अखबार में। तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में इसका क्या रोल है, ये पहले जो 2 पैराग्राफ देख रहे हैं ना आप, अब देखना आप, इसमें आपने ये देखना है मशीन लर्निंग क्या है, और इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये टर्म पूछ लेते हैं आपसे, 2 नंबर के पूछेंगे। ये सारी टर्म आपने नोट करके आप अपना जो है, आपको ज्यादा इन टर्म्स का पता है, तो इसको आप नोट्स में लाइए सारे जितने टर्म इसमें लिखी है ना आपको। तो एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये इतने इंपॉर्टेंट है। चैटपैट, एक बार्ड है, BARD, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुनी आज, बार्ड भी एक टर्म है, उसको आपने नोट्स में इसके लिखना है गूगल से चेक करके। अब ये देखिए क्वेश्चन, देखिए रोल ऑफ AI चैटबॉट्स इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर, मतलब 10 नंबर का पूछ लिया आपने, तो एक्सपेक्ट नहीं किया, 100% बच्चे इस तरह का लिख के नहीं आते, बस जस्ट अपने वैसे लिख देते हैं मन से कुछ भी, उसमें एक या आधा नंबर आता है 10 में से। इसलिए मैं क्वेश्चन आपको आगाह कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। अब ये इसका भी देखिए, टैक्स एंड कंटेस्ट पे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल ये पास हो गया, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर में एक्ट बन जाएगा। इसमें से आपने जो है खासतौर पर जिस्ट देखनी है, जिस्ट, इसके सेलिएंट पॉइंट, क्या अफेक्ट करेगी, क्या जो है अब्यूज ऑफ पावर कैसे कर सकते हैं ये, कंटेंट इवेल्यूशन कमेटी क्या है, कंटेंट क्रिएटर OTT प्लेटफॉर्म को कैसे चेक करेगी, ये आपने इसमें से नोट्स बनाने हैं। इसको कम टाइम लगेगा आज आपको इसको पढ़ते हुए। अब मैंने तो इसमें मेन का क्वेश्चन बनाया आपके लिए सिर्फ, क्रिटिकल एग्जाम द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2023, ऐसे ऐसे 8-10 बिल पास हुए हैं एक साल में, ये आपके मेन में और प्रीलिमिनरी में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-25 मार्क्स का आएगा आपको ये एक्ट जो बने हैं। क्रिटिकल एग्जाम द ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2023, क्रिटिक्स फियर दैट इट विल इम्पैक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड क्रिएटिविटी एंड ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स फ्रीडम। ऐसे सेकंड लाइन जो मैंने लिख दी ना, इसमें से निकाल के लिखी है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, इसलिए मैं एडवांस में कह रहा हूँ आप अपने मॉडल आंसर बनाइए। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने नोट किया होगा, मेरी मैंने देखी होगी आपने, 4 घंटे लगे हुआ हूँ मैं सुबह से 7 बजे से, वो क्वेश्चन निकाले जो सोच नहीं सकते, सिर्फ एग्जामिनर और आप सोच सकते हैं, आप तो निकाल सकते हैं लेकिन आप भी सारे नहीं निकाल पाएंगे। आज कोशिश करना है 1-1.5 घंटा अखबार पढ़ के कितने आप निकाल पाते हो, फिर ये न्यूज पढ़ना क्रिटिकली, फिर नोट्स बनाने हैं। और पिछली वीडियो, भाई पिछली वीडियो नहीं देखें तो फिर जो ना, मुझे नहीं लगता 110+ का जो मैंने टारगेट दिया हम ले पाएंगे। जो न्यूज़पेपर में आ गया उससे नोट्स बन गए, उसके बाद कहीं नहीं भागना, डंप्ड मटेरियल मत खरीदो,
दो हजार पेज पढ़ोगे आप करंट अफेयर्स के लिए, उससे कोई फायदा ही नहीं है। फिर मेरा तो इसका जो है, मैं तो आपको चाहता हूँ कि 200 पेज में करंट अफेयर्स करा दूं। फिर 2000 पेज में आपके पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। मैं आपका समय बचा रहा हूँ। कम से कम 2 घंटे रोज मैंने बचाने हैं, और वो क्वेश्चन लाने हैं जो कोई नहीं ले आ सकता, क्योंकि मेरा 40 साल का तजुर्बा है, और ये जो है ब्रेन से काम लेता हूँ। तो इस वीडियो को आप बड़ी स्पेशल वीडियो बनी, आउटस्टैंडिंग वीडियो मानता हूँ इसको। आज इसमें से एक क्वेश्चन प्रीलिमिनरी का, एक मेन का आ सकता है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह से जो है, जिस तरह से आप कमेंट दे रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मुझे ज़्यादा हौसला होगा और अच्छी वीडियो आएंगी। थैंक यू वेरी मच।